जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको गुरु गोरखनाथ की सेवा और गुरु गोरखनाथ जी को गुरु कैसे बनाना है इस बारे में बताती हूँ। देखो, सेवा तो वैसे लगानी जैसे मैं हर बार आपको बताती हूँ कि जब भी आप गुरु गोरखनाथ जी की सेवा लगाएं या साधना करें, सबसे पहले आप अपने घर के पितर को देखें। उसके बाद आपने कुल देवी देवता को देखें। आपने ये देखना है कि आपके पितर पितर ही हैं, प्रेत योनि में तो नहीं है, या आपके पितरों का कोई बंधन तो नहीं हो रहा, या आपके कुल देवी देवता कोई बंधन तो नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने ये चेक करना कि आपके घर में कोई सूक्ष्म नेगेटिविटीज तो नहीं है, आपके परिवार के ऊपर तो नहीं है, आपके ऊपर तो नहीं है। ये चीजें आपने चेक करनी है, क्योंकि जो भी आप साधना या सेवा लगाएंगे तो सारा जाप आपकी नेगेटिविटीज खा जाएगी। फिर आप लोग बाद में कहोगे जी हमें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि पहले अपने पितर को देखो कि जो आपके पितर प्रेत योनि में तो नहीं है। दूसरा, अपने कुल देवी देवता को देखो और अपनी नेगेटिविटीज को चेक कराओ। उसके बाद आपने, अगर आपके आसपास गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, धूना है, तो वहां जाओ। अगर धूना गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर नहीं है तो आप भोलेनाथ के मंदिर जाओ। भोलेनाथ के मंदिर में 2 दीपक ले जाओ, 2 फल ले जाओ और कच्चा दूध और चीनी ले जाओ। वहां जाके आप अरदास लगाओ। वहां जाके आप भोलेनाथ को कहो कि हे भोलेनाथ, मैं आपका आह्वान करता हूँ। ये 3 बारी बोलना है कि मैं आपका आह्वान करता हूँ, और 3 बारी ये बोलना है प्रकट हो प्रकट हो। उसके बाद आपने भोलेनाथ को कहना है कि हे भोलेनाथ, मैं गुरु गोरखनाथ जी की सेवा लगाना चाहता हूँ। आप इतनी कृपा करें कि गुरु गोरखनाथ जी कि मेरे घर चल पड़े, मैं उनकी सेवा लगाऊंगा। उसके बाद आपने 1 दिया गुरु जी का नाम लगाना है, 1 दिया भोलेनाथ का लगाना है। फिर आपने हर सोमवार के सोमवार भोलेनाथ के मंदिर जाना है, 11 बेलपत्र चढ़ाने हैं जाके, कच्चा दूध और चीनी। ये हर सोमवार सोमवार आपने करना ही करना है। जब भी आप सेवा लगाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। जब भी सेवा शुरू करो, एक संकल्प ले लो कि मैंने 1.25 महीने की सेवा लगानी है, क्योंकि 1.25 महीना कलयुग में 12 साल है। संकल्प लेके ब्रह्मचर्य का पालन करके आपने सेवा लगानी है। अखंड जोत जगा लो, तेल की, अगर कोई जगा सकता है। अगर कोई नहीं जगा सकता तो सुबह शाम की जोत देखो, जरूर जगाए। अगर किसी में समर्थ है लगाने का तो देखो वो 1.25 महीने की जोत अखंड ही लगाए, अगर किसी का समर्थ है। नहीं है तो सुबह शाम की जोत जरूर लगाओ। उसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में सब कुछ करके फिर अपने घर आके सेवा लगाओ। गंगा जल का छींटा मारो पूरे घर में। छींटा मारने के बाद आप अपनी सेवा प्रारंभ कर दो। मंत्र ये है, ओम गुरु गोरखनाथ आय नमः। ये मंत्र का जाप आपने 1.25 महीना करना है। उठते बैठते सोते जागते मन में एक ही मंत्र होना चाहिए, ओम गुरु गोरखनाथ आय नमः। ओम गुरु गोरखनाथ आय नमः का आपने जाप करना है 1.25 महीना। जब आपकी 1.25 महीना की ये पूजा हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों ने एक हवन करना है। जब आप हवन करोगे, उसके बाद आपने 5 कपड़े जो आपने गुरु बनाना है, ये गुरु बनाने के लिए बता रही हूँ। जब आपकी 1.25 महीने की सेवा पूरी हो जाएगी तो आप लोगों ने हवन जरूर करना है। उसके बाद आपने गुरु बनाना है गुरु गोरखनाथ जी को। तो आप भोलेनाथ के मंदिर जाओगे, 2 दिए जगाओगे, गुरु गोरखनाथ का और भोलेनाथ जी का। हाँ, अगर गुरु बनाना है आपने तो 2.25 मीटर कपड़ा आपने भोलेनाथ का भी लेके जाना पड़ेगा मंदिर में, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर तो आसपास आपके होगा नहीं। जिसके होगा तो ठीक है। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाओगे तो भोलेनाथ का भी 2.25 मीटर कपड़ा लेके जाना है। और गुरु गोरखनाथ जी के 5 कपड़े होंगे, कपड़ा, चिमटा, रुद्राक्ष की माला, कमंडल, और ये 5 चीजें आप लोगों ने 5 चीजें आपने ये लोगों ने गुरु गोरखनाथ जी की भोलेनाथ के मंदिर में जाके रख देनी है और कहनी है, हे भोलेनाथ प्रकट हो। 3 बारी कहना है, नहीं, पहले आपने कहना है कि मैं आपका आह्वान करता हूँ भोलेनाथ को। 3 बारी बोलनी है चीज, फिर कहना है प्रकट हो प्रकट हो। उसके बाद आपने कहना है कि मैं
आप गुरु गोरखनाथ जी को अपने रूप को प्रकट करो। मैं उनको गुरु बनाना चाहता हूँ, आपके ही शिव रूप अवतारी को। फिर उसके बाद आपने पांचों कपड़े वहीं रख देने हैं। पांचों कपड़े वहां रखने के बाद आपने अपने घर चले जाना है। फिर उसके बाद रात को आपको स्वप्न में किसी तरह भी, चाहे वो किसी साधु में दिखे, रुद्राक्ष की माला में दिखे, धुने में दिखे, किसी भी रूप में रात को आपको अगर उन्होंने दर्शन दे दिए तो समझना उन्होंने आपको गुरु बना लिया है। जो आपने 1.25 महीने की सेवा लगाई है आपकी पूर्ण हो गई है। सेवा लगाते ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। और यहाँ पे मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ जी साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो किसी भी दरबार में नहीं देखी जाती, जो नसों में और खून में रम जाती है, रीढ़ की हड्डी में बैठ जाती है, हमारे शरीर में अनेक बीमारियों का घर बना देती है ये सूक्ष्म चीजें। क्योंकि जब सूक्ष्म चीजें हमारे शरीर के अंदर होती है तो गंद ही गंद घेरती रहती हैं और हमारा चलता फिरता हम बीमारियों का घर बन जाते हैं। तो इस बीमारी को किसी की समझ नहीं आती, ना डॉक्टरों को समझ आती, ना अपने आप को समझ आती। क्योंकि हम दवाइयां भी खाएंगे तो नेचुरल है कि वो दवाइयां हमारी सूक्ष्म चीजें खाएंगे, क्योंकि वो शरीर हमारा नहीं होता, फिर वो शरीर उन चीजों का ही होता है जो हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप में बैठी होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। और नीचे मेरा नंबर दिया है, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मुझे कॉल करना।